नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर दृष्टिकोण चैनल और मैं हूं आपके साथ पल्लवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज एक ऐतिहासिक पहल करते हुए राष्ट्र प्रेरणा स्थल का भव्य शुभारंभ किया। करीब 230 करोड़ रुपए की लागत से तैयार इस राष्ट्र प्रेरणा स्थल को प्रधानमंत्री ने देश को समर्पित किया। इस अवसर पर राष्ट्र निर्माण में योगदान देने वाले महापुरुषों के विचारों और कार्यों को याद किया गया। देखिए इस खास रिपोर्ट पर हमारे संवाददाता सुभाष चंद्र की ये रिपोर्ट। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आज आगमन है। यहाँ पर राष्ट्र प्रेरणा स्थल पर उनका आगमन होना है और अभी कुछ ही देर में जो नरेंद्र मोदी जी हैं यहाँ पर आएंगे और आप देख सकते हैं हम 2 नंबर गेट पे खड़े हुए हैं और बाकायदा यहाँ पर भारी संख्या में जो पब्लिक आई हुई है, जो समर्थक हैं मोदी के भारी संख्या में यहाँ पर आए हुए हैं। अभी थोड़ी देर में यहाँ पर उनका आगमन होना है, साथ ही में वो उनके द्वारा लोगों को संबोधित किया जाएगा। कई सौगातें हैं जो यहाँ पर उनके द्वारा दी जाएंगी, जो कई योजनाओं को अभी यहाँ पर लोकार्पण किया जाएगा इस पार्क के साथ। आइए जो यहाँ पर जो विधायक हैं या मंत्री हैं उनसे भी ज्यादा जानकारी लेते हैं किन किन मुद्दों पर यहाँ पर चर्चा हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लोकार्पण किया गया है जो राष्ट्र प्रेरणा स्थल है। आइए हमारे साथ वरिष्ठ नेता उपस्थित है, बात करते हैं। सर, बात कर लें, आज लोकार्पण किया गया, प्रधानमंत्री खुद मौजूद थे और काफी बड़ी शख्सियत यहाँ मौजूद थी, क्या कहना चाहिए? भारत का श्रद्धेय पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के जयंती पर और खास तौर से पूरे देश में एक बड़ा उपहार माननीय प्रधानमंत्री जी ने इन बड़े महापुरुषों के प्रेरणा से राष्ट्र प्रेरणा स्थल के रूप में यहाँ लखनऊ को जो है उपहार दिया है। और एक बड़े विकास कार्यों में एक ऐसी उपलब्धि है जो कहीं ना कहीं लखनऊ के लिए एक बड़ा उपहार है और यहाँ के आसपास के जनपदों की और यहाँ में रह रहे निवासी उनके अंदर एक बड़ी प्रसन्नता का भाव है कि आज कुछ ना कुछ जिन्होंने हमको बहुत कुछ दिया, इस देश को, पूरे विश्व को दिया, भारत को दिया, ऐसे अटल बिहारी जी, आज उनको देने उनकी तरफ जयंती पर आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने बड़ा उपहार हम आम जनमानस को दिया और बड़ी प्रेरणा का एक जैसे कि देखिए साफ तौर पर कहा गया है कि जो महापुरुष है उनके नाम पर एक प्रेरणा मनाया गया है और इसी तरह के कार्य लगातार किए जाएंगे। आइए कुछ और हमसे जानकारी चलो। आज लखनऊ के ठाकुरगंज क्षेत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा राष्ट्र प्रेरणा स्थल का शुभारंभ किया गया है। आइए हमारे विधायक जी मौजूद हैं, योगेश शुक्ला जी, ज्यादा जानकारी लेते हैं। सर, बात कर लें, आज भव्य रूप से यहाँ पर इसका लोकार्पण किया गया, क्या कहना चाहिए? ये प्रेरणा स्थल है, जिन महान विभूतियों से हमें बात की प्रेरणा मिलती है, तो समाज में का जो अंतिम व्यक्ति है, जो गरीबी से जूझ रहा है, बेरोजगारी से जूझ रहा है, उसको भी ऊंचाइयों पे पहुंचाना है। आज उन लोगों की प्रेरणा स्थल का जो आज लोकार्पण हुआ है प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री मुख्यमंत्री जी द्वारा, निश्चित तौर से आज की सरकार जो है ये उन्हीं महापुरुषों से प्रेरणा लेकर के गरीबों के बीच वही काम करती है जिससे गरीबों का कल्याण हो सके। आपको याद होगा कि वो सरकारें रही हैं कि जो सरकारों के मुखिया स्वयं कहते थे कि हम दिल्ली से 1 रुपए भेजते हैं तो 90 पैसा बीच में खत्म हो जाता है, लेकिन आज मोदी जी की सरकार है, उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार है, दिल्ली से चला हुआ 1 रुपया गरीब के खाते में पूरा का पूरा 1 रुपया जाता है, कहीं पे उसमें 1 पैसे की भी बेईमानी नहीं हो सकती। तो ये प्रेरणा हमको इन्हीं महापुरुषों से मिलती है और उन्हीं महापुरुषों की प्रेरणा से हम लोग काम करते हैं। सर, बात कर ले, प्रधानमंत्री जी द्वारा यहाँ पर बिजली पासी जी को लेकर भी कई योजनाओं का बात करी गई है, इसको लेकर क्या कहेंगे? बिजली पासी के लिए चर्चा तो बहुत लोग करते रहे, लेकिन बिजली पासी किले के अंदर भी अगर किसी ने काम करने का प्रयास किया है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है, योगी जी ने किया है। और आज उनकी भी आज उनका भी आज जन्मदिन है, तो हम लोगों ने आज उनको भी याद किया है। निश्चित तौर से बिजली पासी एक महायोद्धा थे जिन्होंने एक बड़ी लड़ाई लड़ी और आज भी जो बिजली पासी का जो समाज है वो केंद्रीय भूमिका में रह करके समाज की लड़ाई लड़ता है और गरीबों की लड़ाई लड़ता है। बहुत बहुत धन्यवाद बात करने के लिए। जैसे कि देखिए योगेश शुक्ला विधायक जी हमारे साथ मौजूद थे, उनके द्वारा साफ तौर पर कहा गया
ये जो महापुरुषों की जो मूर्ति बनी है और ये प्रेरणा स्थल बना है, ये एक प्रेरणा के दायक होगा। राजधानी लखनऊ से कैमरामैन सलमान के साथ मैं सुभाष चंद्र, KDB। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में पंडित दीनदयाल उपाध्याय के एकात्मक मानववाद के विचारों पर विस्तार से चर्चा की। साथ ही उन्होंने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के सामाजिक हित और राष्ट्रीय एकता के लिए किए गए कार्यों को भी नमन किया। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में महाराजा बिजलीपासी के योगदान को भी याद किया और कहा कि उन्होंने समाज के वंचित वर्गों को सम्मान और अधिकार दिलाने के लिए संघर्ष किया। आज लखनऊ की ये भूमि एक नई प्रेरणा की साक्षी बन रही है। इसकी विस्तार से चर्चा करने से पहले मैं देश और दुनिया को क्रिसमस की शुभकामनाएं देता हूं। इस जमीन पर यह प्रेरणा स्थल बना है, उसकी 30 एकड़ से ज्यादा जमीन पर कई दशकों से कूड़े कचरे का पहाड़ जमा हुआ था। पिछले 3 वर्ष में इसे पूरी तरह खत्म किया गया है। इस प्रोजेक्ट से जुड़े सभी श्रमिकों, कारीगरों, योजनाकारों, योगी जी की और उनकी पूरी टीम को भी मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं कि बीते 11 वर्षों में भारत दुनिया का दूसरा बड़ा मोबाइल फोन निर्माता बन गया है। और जिस यूपी से वे सांसद रहे, वो यूपी आज भारत का नंबर 1 मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग राज्य बना है। आपको बता दें कि इस कार्यक्रम में बख्शी तालाब से विधायक योगेश शुक्ला सहित कई जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल को आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का केंद्र बताया गया है। तो कुल मिलाकर राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल न सिर्फ इतिहास को संजोने का काम करेगा, बल्कि युवाओं को देशभक्ति और राष्ट्र सेवा की प्रेरणा भी देगा। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। बाकी आगे कैसे देश दुनिया तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल खबर दृष्टिकोण के साथ बने रहे।